आप सुन रहे हैं दिन भर की अहम खबरें गंगा प्रसाद के साथ। हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी के कोठड़ा टप्पा डहीना स्कूल को 12वीं तक करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस स्कूल की करीब 30 लड़कियां 8 दिन से स्कूल को अपग्रेड करने की मांग को लेकर अनशन पर बैठी थीं। लड़कियों का कहना था कि 10th के बाद गाँव से बाहर जाना पड़ता है, जिससे रास्ते में उनके साथ छेड़छाड़ होती है। इंडियन नेवी के पेट्रोलिंग शिप INS शारदा ने लाइबेरिया के एक जहाज को पायरेट्स से बचा लिया। यह घटना अदन की खाड़ी की है। यहां समुद्री पायरेट्स ने लाइबेरिया के शिप MV माउंटबेटन पर कब्जा करने की कोशिश की। इंडियन नेवी के INS शारदा को देखते ही इनमें से 3 छोटी नाव तेजी से भाग निकली। इंडियन कमांडोज मार्कोस ने सर्च ऑपरेशन में हथियार भी जब्त किए। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक को लेकर 5वें दिन भी सुनवाई जारी रही। केंद्र ने सवाल उठाया कि अगर 25 देशों में 3 तलाक का सिस्टम नहीं है तो इसे इस्लाम का अहम हिस्सा नहीं कहा जा सकता। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछा कि क्या महिला को निकाहनामे के अमल के दौरान 3 तलाक से इनकार करने का हक दिया जा सकता है। कैबिनेट ने 10 स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाने की मंजूरी दे दी। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स के लिए ये मंजूरी भारत के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक पर ले जाने के लिए और बड़ा कदम है। PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया। पश्चिम बंगाल में 7 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन के रिजल्ट घोषित हो गए। पुजाली, मिरिक, रायगंज और डोमकल में तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की। वहीं दार्जिलिंग, कुर्सियांग और कलिम्पोंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने कब्जा किया। 1 जुलाई को GST लागू करने से पहले सरकार टैक्स चोरी रोकने की व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है। टैक्स चोरी का पता लगाने के लिए 2 नई एजेंसी होंगी, एक बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए और दूसरी एनालिटिक्स के लिए। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा कि पायलटों को रिजाइन करने से पहले 1 साल और को पायलट्स को 6 महीने पहले नोटिस देना होगा। नोटिस पीरियड के दौरान पायलट न तो अपनी फ्लाइट ड्यूटी से इनकार कर सकेंगे और न ही कंपनी उनके अधिकारों में कटौती कर सकेगी। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने फोर्ब्स की ग्लोबल गेम चेंजर्स की लिस्ट में नंबर 1 रैंक हासिल की। इस लिस्ट में लाखों लोगों की जिंदगी बदलने और साहसिक फैसलों से इंडस्ट्री में बदलाव लाने वालों के नाम शामिल किए जाते हैं। इस बार इस लिस्ट में 25 लोगों के नाम हैं। पिछली बार इसमें 30 हस्तियां शामिल थीं। चीन ने साउथ चाइना सी के विवादित आइलैंड पर रॉकेट लॉन्चर्स तैनात किए। ये कदम उसने वियतनाम के मिलिट्री कॉम्बैट डाइवर्स को पीछे हटाने के लिए उठाया। ये खुलासा बीजिंग के सरकारी मीडिया ने किया। इस कदम का विरोध अमेरिका और भारत भी करते हैं। दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में तनाव को कम करने के लिए उत्तर कोरिया के साथ बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा सबसे मूल उद्देश्य ये है कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच बातचीत का माध्यम खुला रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुखर आलोचक और रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख नेता जॉन मैकेन ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन में हो रहे घोटाले वाटरगेट कांड के आकार और स्तर तक पहुंच रहे हैं। एक बच्चे को काटने वाले कुत्ते को पाकिस्तान के पंजाब में मौत की सजा सुनाई गई है। पंजाब प्रांत के भक्कर क्लोर में असिस्टेंट कमिश्नर रजा सलीम ने कुत्ते को मौत की सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि कुत्ते ने बच्चे को घायल किया, इसलिए इसको मार देना चाहिए।